निफ्टी। चलिए फर्स्ट रेट्स आएंगे निफ्टी के आपकी स्क्रीन पर, और हम करीब करीब 15 पॉइंट ऊपर खुले, अब 20 पॉइंट ऊपर हैं, 25 पॉइंट ऊपर हो गए अब निफ्टी पर। और देखिए 24,440 पर निफ्टी। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है, 200 पॉइंट ऊपर खुला 54,800 पर, मतलब हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब खुलता हुआ। निफ्टी आईटी हालांकि हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन मिड कैप में शानदार तेजी है, करीब करीब 0.5% निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। तो ये आज की दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन 1200 बढ़ने वाले शेयर और 400 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पर। तो ओवरऑल अच्छी शुरुआत है, खासतौर से अगर आप देखें बैंक निफ्टी की जो 270 पॉइंट ऊपर है, और मिड कैप इंडेक्स जो करीब करीब 350 पॉइंट ऊपर है। इसको एक अच्छी शुरुआत हम मानेंगे, कंसिडरिंग हम कल के हाई के काफ़ी करीब हैं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर हम ऑब्वियसली कल तो डे हाई पर बंद हुए थे, तो उसके काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक अपने आप में रिलेटिव स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा एग्जांपल बैंक निफ्टी। चलिए अब सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार जरा, यहाँ पर किस तरीके के मूव्स हैं। आप देखिए बैंक निफ्टी ग्रीन में, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंकों में अच्छी रिकवरी है, कल परसों की बड़ी गिरावट के बाद पीएसयू इंडेक्स में भी अच्छी रिकवरी है। उसके अलावा क्या चल रहा है, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स इंडेक्स, यहाँ पर आपको अच्छी रैली दिख रही है। एफएमसीजी थोड़ा नीचे, आई थिंक वो डाबर के नंबर्स ने थोड़ा मूड माहौल खराब किया होगा, तो उस वजह से ये इंडेक्स करीब 2/3% आपको नीचे खुलता हुआ दिखाई देगा। चलिए एक काम करते हैं, निफ्टी गेनर शुरुआत करेंगे। सबसे ऊपर टाटा मोटर्स दिखाई देगा आपको, ऑब्वियसली 3% ऊपर है इस समय टाटा मोटर्स का शेयर। कोल इंडिया नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ 2.25% ऊपर। एक्सिस बैंक में अच्छी बाइंग है, करीब करीब 1% ऊपर। कोटक महिंद्रा बैंक में आज अच्छा मूव आ रहा है, 1% ऊपर कोटक बैंक। पावर ग्रिड माफ कीजिएगा, और इंडसइंड बैंक, ये एक और स्टॉक है जहां पर आपको थोड़ी सी तेजी दिखाई देगी। लूजर्स पर आते हैं, डॉक्टर रेड्डीज, आइशर मोटर्स और एसबीआई लाइफ, यहां पर आपको हल्की सी पेन दिखाई देगी। निफ्टी बाय द वे फ्लैट हो गया, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी और मारुति। अब निफ्टी एकदम फ्लैट है, 3 पॉइंट ऊपर। ये हीट मैप, टाटा मोटर सबसे ऊपर, डॉक्टर रेड्डी सबसे नीचे, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, कुछ स्टॉक जो नीचे हैं। भारतीय हल्का सा ग्रीन में, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से आज का जो असली अब तक का मूव है वो एसबीआई कोटक में टिकेगा या नहीं, ये देखना होगा, कि ये दोनों नंबर्स के बाद थोड़ा सा रिएक्शन में रहे थे। बहुत छोटी ब्लॉक डील है, इसको हटा देते हैं, 6 लाख की एचडीएफसी बैंक के लिए। अच्छा 126 करोड़ की, ठीक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब एक काम करते हैं, आते हैं आज के हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स पर। टाटा मोटर्स क्लियरली आज का अब तक का बड़ा गेना है 2%, लेकिन थोड़ा अब रिट्रीट हो रहा है। संवर्धन मदरसन ये भी करीब करीब 2.5% ऊपर, और यूपीएल हल्का सा नीचे। देखिए स्ट्रेंथ बहुत है यूपीएल में, नेगेटिव खबर पर भी स्टॉक ज़्यादा नहीं गिर रहा है, ये एक बड़ा पॉजिटिव अपने आप में। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद वीरो के पास चलेंगे। यूनाइटेड ब्रूअरीज करीब करीब 1.25% ऊपर, और अपोलो टायर्स करीब करीब 1% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब वीरो के पास चलते हैं और जानते हैं आज के इंडिविजुअल स्टॉक्स पे क्या ट्रैक्शन है। एक बार आप जरा उससे पहले निफ्टी आईटी लेकर आइए, मैं एक बार बस जरा निफ्टी आईटी देखना चाह रहा था, उसमें किस तरीके का मूव, एक बार बस वो देख लेते हैं। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी इस समय निफ्टी आईटी में आ रही है। वीरो एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? इंटरेस्टिंग डेरिवेटिव में अभी तो अनुज मदरसन, टाटा मोटर्स, ये दो बहुत महत्वपूर्ण स्टॉक, हालांकि इनका आप उल्लेख कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट अदर देन दैट क्या इंप्रेस कर रहा है बैंकिंग में? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए, थर्ड टॉप गेनर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आज अपने इस दौर का नया हाई छुआ, दैट्स 700, और कल इसमें परसों के डील के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था टेंडेमा से, आज अच्छा मूव देता हुआ। देन हम पावर स्पेस में अच्छी एक मजबूती दिख रहे हैं, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, इनमें स्ट्रॉन्ग मूव है। इनफैक्ट मिड कैप बैंकिंग में आज बंधन बैंक भी अच्छा मूव दे रहा है। और अगर आप देखें इम्प्रेस करने वाली चीज़ क्या है बैंकिंग में, कोटक महिंद्रा बैंक वो अपने उस शॉक से बाहर निकलता हुआ कल 50 डेमा से एक रिवर्सल दिया था। याद रखिएगा परसों 50 डेमा क्लोज करके 50 डेमा के नीचे क्लोज नहीं था, रिवर्सल था, और आज भी अगर आप देखें उस रिवर्सल को कंटिन्यू करता हुआ 2122 पर ये हो गया। और सेम इज द केस विद एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अपने लास्ट ड्यू एवरेज 10 डेमा को काटता हुआ। तो एयू स्मॉल फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीन अपने प्रेजेंस फील कराते हुए, बट बैकफुट पे डाबर, एमसीएक्स, सिप्ला, यूनाइटेड स्पिरिट्स और अपोलो हॉस्पिटल्स।